हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, एन एरोप्लेन व्हेन 300 मीटर हाई passes vertically above another at an instant when their angles of elevation at same observation parts are 60 degree and 45 degree respectively. How many meters higher is the one than the other? अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि दो एरोप्लेन है, जबकि यहाँ पर इन्होंने दो एरोप्लेन्स की बात की हुई है। ठीक है, तो दोनों एरोप्लेन्स जो है वो एक दूसरे के वर्टिकली ऊपर नीचे हैं। ठीक, और वो दोनों, और जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, तभी तो वो नीचे वाले को पास कर रहा है। ठीक है, तो उस समय की बात ये कर रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऊपर नीचे थे, तब हमें उस समय बताओ कि उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लो, सपोज करते हैं, तो फिगर बनाते हैं। सपोज करते हैं एक पॉइंट ये है, मतलब एक एरोप्लेन ए है, A1, ये सबसे ऊपर वाला है, और एक एरोप्लेन यहाँ पर एक है A2, ये यहाँ पर है। अब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हैं, इसी पॉइंट की उन्होंने बात की है। तो A1 और A2 के बीच की डिस्टेंस इन्होंने बोला है निकालने के लिए हमसे। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो एरोप्लेन हवा में है ना, तो ऑब्वियसली कहीं ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब इस ग्राउंड से कहीं दूर एक पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों प्लेन्स को। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ऊपर देखेगा वो, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, राइट। और यहाँ पर भी इसको भी देखेगा A1 को, तो यहाँ पर भी एक एंगल बनाएगा, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और राइट, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम इसको बेस से भी मिला ही देते हैं, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और इस एरोप्लेन जो 2 है उसको ग्राउंड से मिला देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब ये पूरी डिस्टेंस उन्होंने बोली है कि 3000, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरी एरोप्लेन 1 से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो 3000 मीटर है। ठीक है, तो मैं इस तरह से 3000 लिख देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है। 3000 मीटर हो गई। और ये वाला एंगल, अब ये एंगल क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 45 डिग्री। और वैसे भी अगर तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस एंगल की इन्होंने बात की है। और ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब इनके नाम भी दे देते हैं हम, तो इसका नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए PQ। ठीक है, और इस वाले का नाम A2 है ये पहले से, और इसका A1। तो फिगर हमारा ड्रॉ हो गया। हमें हाइट पूछी है, डिस्टेंस पूछी है A1 और A2 के बीच में। अब देखो ये 3000 है पूरी, राइट। और ये हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि H मीटर है। A2 से Q की वैल्यू, आई मीन हाइट कह सकते हो, H। तो सिंपली ये कितनी हो जाएगी, 3000 माइनस H, 3000 माइनस H हो जाएगी। चलो, ये भी हमें डिस्टेंस मिल गई है, 3000 माइनस H। चलिए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि कितना है A1 और A2 के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो एक काम करना होगा, उससे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ, लेट, आई मीन डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनको नेमिंग कर दी है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेट A2Q इज इक्वल टू कितना, H मान लिया है हमने, ठीक है। एंड सच दैट, अब अगर देखो तो सच, ऑलराइट, उससे पहले हमें एक चीज़ और यहाँ पर करनी है, और वो क्या है कि A1Q, A1Q कितनी है, 3000 मीटर, राइट। ये हमें गिवन है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये गिवन है। तो सच दैट, ऑलराइट, सच दैट A1 A2 कितना हो जाएगा, 3000 माइनस H, सिंपल।
क्योंकि A2 क्यू h मान लिया है और A1 क्यू 3000 मीटर दे रखा है, तो A1 A2 3000 माइनस h हो जाएगा। आप क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर जब हम सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की बात करें PQ2 की, इस वाले ट्राइंगल की PQ2 आई मीन A2, ठीक है, तो PQ A2 की बात करोगे तो 45 डिग्री है, तो tan लगा दोगे, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन, अब ये देखो PQ तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लेट कर लेते हैं PQ, वो हो गई x, तो h अपॉन x हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, दैट मीन्स x जो है वो h के बराबर ही हो गया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की अगर हम बात करें, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल पूरा वाला बनेगा PQA1, तो PQA1, तो PQA1 की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बनेगा tan 60, राइट। तो tan 60 इज इक्वल टू पूरा A1 से Q, A1 से Q कितना है 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाई x, राइट, ये हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू तो होती है √3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन में x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी और वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √3 किया जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, किसके बराबर, h के बराबर है, तो यही क्या हो गया हमारा h की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम चाहो तो इक्वेशन दे देते हो फर्स्ट एंड सेकेंड और यहाँ पर लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है, 1 की इक्वेशन 1 की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई √3। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो √3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या चाहे आप ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमें निकालना A1 से A2 की वैल्यू, और A1 A2 की वैल्यू कितनी है 3000 माइनस h, तो हम इसको 3000 अपॉन √3 को हम माइनस कर देंगे 3000 से, तो सिंपल A1 A2 हमें गिवन है 3000 माइनस h, और h की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो A1 A2 इज इक्वल टू 3000 माइनस 3000 अपॉन √3, सिंपल। यहाँ से आप 3000 कॉमन भी ले सकते हो दोनों में से, और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, राइट, √3, तो 3000 हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन पूरे में हो जाएगा √3, ये हो जाएगी वैल्यू A1 और A2 की, राइट। अब यहाँ से अगर मैं A1 और A2 की वैल्यू निकालूंगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे √3 की वैल्यू रख के उसमें से -1 करोगे, फिर 3000 से मल्टीप्लाई, फिर √3 से डिवाइड, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1200, क्योंकि अब मैं यहाँ पर परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर यहाँ पर स्पेस भी कम है, आप इसको कर सकते हो। √3 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, इतनी वैल्यू आप रखोगे इसकी, ठीक है। वैसे तो ये रेशनल है, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती, बट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको रखना होता है, ठीक है। तो 1268 इसका आंसर आएगा। फाइनली इसका आंसर पॉइंट में ही आता है, बट राउंड फिगर करके इसका फाइनल आंसर जो मैं आपको बताऊं तो 1261.95 आता है, तो इसका जब आप राउंड फिगर करोगे तो 1268 आ जाएगा, और ये आएगा मीटर में, ठीक है। तो A1 और A2 के बीच में, मतलब दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस है वो 1268 मीटर है, तो ये फाइनली हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन किया गया, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस
तब तक था जब तक आपने फिगर नहीं ड्रॉ किया था। एक बार फिगर ड्रॉ हो गया उसके बाद बहुत ही ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस पर ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगा कि आप फिगर को बनाने में ध्यान दो। क्वेश्चन समझ जाओगे, क्वेश्चन समझ आ गया एक बार तो फिगर ड्रॉ हो जाएगा। फिगर जैसे ही ड्रॉ होगा आप इजीली क्वेश्चन को राइट कर पाओगे। ठीक है, राइट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ समझ रहे हो उसको लिख नहीं पा रहे हो तब भी दिक्कत है। क्योंकि भाई एग्जामिनर नंबर तो तभी देगा जब आपका वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, आपके मन में है, उसको समझ आ गया है। इससे एग्जामिनर को कैसे पता कि आपको आता है नहीं आता, राइट? तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। टिल देन, गुड बाय।